अगर आपको पता चले कि आप फुर्सत की सलाह में पहली सलाह है गेस्ट इन द न्यूज रूम को लेकर। इसमें आ रहे हैं मशहूर फोटो जर्नलिस्ट रघु रॉय। रघु राय, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, रघु राय आ रहे हैं। कमाल का तजुर्बा, उन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई जिनको सुनकर आप हंसेंगे, रोएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चाहे वो इंदिरा गांधी के ज़माने की कहानियां हों, इमरजेंसी की कहानियां हों, या फिर भोपाल गैस त्रासदी की कहानी, भिंडरावाले की कहानी, बहुत सारे प्रसंग हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद की तस्वीर, संजय गांधी की प्लेन हादसे के बाद की तस्वीरें, तो आप ज़रूर देखिएगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड। जिन लोगों की पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में दिलचस्पी है या तस्वीरों में दिलचस्पी है, उनके लिए इट्स अ मस्ट वॉच शो, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम फीचरिंग रघु राय, इंडियाज़ मोस्ट फेमस फोटो जर्नलिस्ट। दूसरा सिफारिश मैं करूंगा कि जो पूर्वोत्तर के साथी हैं, खासतौर पर चुनावी राज्यों के, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के, वो हमें वहाँ की जगहों के बारे में बताएं, वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बताएं, दर्शनीय स्थल और दर्शनीय व्यक्तियों के बारे में बताएं, और आपके अपने नेताओं से कोई सवाल है तो वो भी ज़रूर बताएं chunav@lalontop.com पर। ये मेरी दूसरी सिफारिश है आपसे। तीसरी, अब मैं किताबों की बात करूँगा। मैं क्रिस्टोफर रायन और सेसिल्डा जेठा की ये बुक पढ़ रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर भी है, और ये आपकी सोच को बहुत गहरे से बदलने वाली किताब है। ये है किताब सेक्स एट डॉन, हाउ वी मेट, वाई वी स्ट्रे एंड व्हाट इट मीन्स फॉर मॉडर्न रिलेशनशिप्स। यानी आदमी और औरत जो संभोग करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके क्या पैटर्न हैं, वो भटकते क्यों हैं एक समाज के तौर पर, समुदाय के तौर पर। ये हज़ारों वर्षों की एनालिसिस है, और आधुनिक जो रिलेशनशिप्स हैं, संबंध हैं, उनकी क्या मनोविज्ञान है। ये इन दोनों लोगों ने, जो क्रिस्टोफर और सिल्ला ने लिखी है किताब, ये आपके तमाम इस्टेब्लिश्ड नोशंस को चैलेंज करती है। समाज के बारे में, एग्रीकल्चर ने किस तरीके से पैटर्न बदले हैं, स्ट्रेस को लेकर क्या चीज़ें हैं, और फिडेलिटी इनफिडेलिटी के जो कंसेप्ट हैं, पॉलीगैमी और मतलब बहुविवाह, बहुत सारे पार्टनर, जानवरों में किस तरीके से है, चिंपैंजियों में, ओरांग उटांग वगैरह में किस तरीके से है, और इंसानों में किस तरीके से, और किस तरीके से हज़ारों वर्षों में इंसानों की प्रवृत्तियों में फ़र्क आया है, भोजन को लेकर, प्रेम को लेकर, संबंधों को लेकर, परिवार को लेकर, नाते रिश्तों को लेकर, और इसका भविष्य क्या है। तो ये बहुत अद्भुत किताब है। इसमें डैन सैवेज की देखिए टिप्पणी है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन ह्यूमन सेक्सुअलिटी सिंस किन्सीज अनलीश्ड सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल ऑन द अमेरिकन पब्लिक इन 1948। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। हमारी एक मित्र हैं, खूब पढ़ती हैं वो, तो उन्होंने ये रिकमेंड की थी किताब, और उसके बाद से मैं अपने दफ्तर में भी कई लोगों को बोल चुका हूँ इस किताब को पढ़ने के लिए। दूसरी किताब हिंदी की है, ये राजकमल पेपरबैक से आई है। मशहूर कवि, चिंतक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर देवी प्रसाद मिश्र की ये किताब है, मनुष्य होने के संस्मरण, देवी प्रसाद मिश्र की अन्य कथाएं। तो इसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, और अब इसको खोल देता हूँ। काफ़ी गर्मी हो गई है, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। हाँ, ये ठीक है। बन गया माँ का राजा बेटा। ये देवी प्रसाद मिश्र की बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसके पहले एक लंबी भूमिका है, और इसमें एक पद्य है जो गद्य है जो पद्य सा है, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। इसका शीर्षक है नदी और स्त्री के पानी में। जहाँ एक स्त्री नहा रही थी, उससे कुछ दूर पर मैं नहा रहा था। नदी के बहाव के साथ उसका जल बहकर मुझ तक आ रहा था। फिर उसकी शिकायत और उसका पसीना, उसका अकेलापन और उसकी अधीन न होने की आकांक्षा, उसकी इच्छाएं और उसका विद्रोह। मैं एक स्त्री की अग्नि में नहाता रहा, एक स्त्री की सांस में, एक स्त्री की अमूर्तता और ठोसत्व में, एक स्त्री के आकाश में, एक स्त्री की असहमति और आज़ादी में। मैं चाहता था कि प्रवाह में बहती वह मेरे पास आए, लेकिन वह भी अगर कुछ चाहती थी तो शायद यह कि प्रवाह के विरुद्ध तैरता मैं उस तक जाऊं। ये इस तरीके के बहुत सारे प्रसंग हैं, कहानियां हैं। एक कमरुन निसा की कहानी है, एक
इमारत की कहानी है, बहुत सारी हैं, बहुत अद्भुत गद्य है और खूब आपको विचार करने के लिए कहने वाला गद्य है। तो देखिए, जैसे ये है उपन्यास शीर्षक से, और एक एक पन्ने की हैं। एक दिन मुझे ये लग गया कि मैं जीवन से उबा हुआ हूँ, मेरे संबंध नष्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने आत्महत्या की कोशिश फिलहाल नहीं की है। मेरे ख्याल से मैं उपन्यास के पूरा होने तक रुकूंगा, मतलब कि उसके पहले मैं मरने के बारे में नहीं सोच सकता, उसके पहले मैं किसी दुर्घटना में भी नहीं मरना चाहता, लेकिन मैं जितनी तेज़ी के साथ उपन्यास को ख़त्म करना चाह रहा हूँ वो उतना ही ज़्यादा वक्त ले रहा है। जीवन और उपन्यास दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से गड्ढमड्ढ हो जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। अमूमन जब मैं किसी चाय घर या रेस्तरां या पार्क की बेंच पर बैठा होता हूँ या कूड़े के ढेरों या जलाई गई बस्तियों या उजाड़ दिए घरों के बीच से गुजर रहा होता हूँ, तो यही देख रहा होता हूँ कि किस तरह से दोनों जीवन और उपन्यास एक में एक हो गए हैं। मैं कितना भी चाह लूँ, ना उपन्यास को ख़त्म होने की जल्दी है और ना जीवन को। तो देवी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनकी एक कविता बहुत मशहूर है, वो मुसलमान थे। इसको ललन टॉप ने पब्लिश किया था और हमारे साथी, हमारे ऑडियो एडिटर कुलदीप ने इसको आवाज़ दी थी। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में उस कविता का भी लिंक मिल जाएगा। खूब इसको देखा गया था। वे मुसलमान थे, ये कविता है। अगर मैं सुना ही दूं क्या थोड़ी सी कुछ पंक्तियां, अगर आपकी इजाज़त हो गौरव जी। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे, हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी कहानियां थीं, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़े की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना, मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे, वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगान, सिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए, वे बहुत दूर से आए। फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। और इसके आगे और भी बड़ी कविता है जो आपको सुननी चाहिए। ये किताबों की बात हो गई। सिनेमा, इसमें मैं आपको एक फ़िल्म रेकमेंड करना चाहूँगा। हमारे एक दोस्त ने बताई ये फ़िल्म, सैमुअल हंटर का एक प्ले था द वेल, उस पर ये फ़िल्म बनी है। और इसके लिए जो ब्रेंडन फ्रेजर हैं, जिनको आप ममी वाली फ़िल्मों के लिए याद रखते हैं, उन्होंने इसमें लीड रोल किया है और वो बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं इस फिल्म के लिए। ज़्यादा बड़ी फिल्म नहीं है और कहानी बहुत मार्मिक है। कोई स्पॉइलर नहीं है, बेसिक आपको प्रीमाइस बता देता हूँ कि एक प्रोफेसर है इंग्लिश का जो यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाता है और वो बहुत ज़्यादा मोटा है और वो अपने आप से नफ़रत करता है और वो धीमे धीमे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। और वो क्रिएटिव राइटिंग इन सब चीज़ों पे क्लास लेता है और कभी कैमरा ऑन नहीं करता है। पर वो प्रोफेसर ऐसा क्यों है? उसकी जो नर्स आती है वो उससे क्या कहती है, उसकी बेटी की कहानी क्या है, उसकी पत्नी की कहानी क्या है, और एक धर्म प्रचारक आता है ईसाई, वो उसको क्या समझाता रहता है और आखिरी में क्या होता है, ये सब आपको द वेल में दिख सकता है। मैंने अपने सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह जी से ये आग्रह किया है कि वो जो पहले एक सीरीज़ चलती थी ऑस्कर वाली फिल्में, उसको शुरू करें और जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, शॉर्टलिस्ट हुई हैं, उनके बारे में ज़रूर बताएं ताकि आप अच्छा सिनेमा देख सकें। द वेल कुछ सिनेमा घरों में लगी है तो आप देख सकते हैं, या फिर बाद में कभी OTT पर आएगी तब भी देख सकते हैं। एक ये रिकमेंडेशन है। और एक अमेज़ॉन पे सीरीज़ है जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, तो इसका नाम है सिनेमा मरते दम तक। तो इसको भी मैं देखने का इरादा रखता हूँ। ये 2 रिकमेंडेशन हैं। अब हमने तय किया हम किताबें भी 2 ही बताया करेंगे कितनी अंग्रेज़ी की, और फिल्में भी 1-2, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से बचना चाहिए। एक बुनियादी और भी है, लल्लन टॉप का इंटरव्यू से जुड़ा एक नया शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है बैठ की। दुनिया जहां के लोग आएंगे तसल्ली से लल्लन टॉप के साथ ही आमने सामने 1-on-1 उनसे बातचीत करेंगे। इस सीरीज में आपको एक क्रिकेटर नजर आएगा, इस सीरीज में आपको एक क्राइम रिपोर्टर नजर आएगा, इस सीरीज में आपको एक IPS ऑफिसर नजर आएगा जो अपने एनकाउंटर्स के लिए मशहूर है, और इसलिए भी कि उसे 7 साल कुख्यात अपराधियों के साथ
जेल में बिताना पड़ा, जबकि बाद में उसके ऊपर कोई चार्ज भी लगा नहीं। साबित होना तो बहुत दूर की बात है। इसमें आपको फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस नजर आएंगे जो अपनी किताबों के बारे में, अपने रीडिंग पैटर्न के बारे में बताएंगे। इसमें आपको एक युवा नजर आएगा जो नौजवानों की नौकरियों के लिए संघर्षरत है। ऐसे कई किरदार आएंगे और आपसे अपने हिस्से के अनुभव साझा करेंगे। ये कार्यक्रम जिसका नाम है बैठकी, लल्लन टॉप की इंटरव्यू शो की नई पेशकश।